सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। ॐ क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्य ईश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। सभी भक्तों को नवरात्रि के छठे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठा दिन माँ कात्यायनी देवी का होता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करें। इसके बाद कलश की पूजा करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर माँ दुर्गा और माँ कात्यायनी की ध्यान करके पुष्प माँ के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद माता को अक्षत कुमकुम पुष्प और 16 श्रृंगार अर्पित करें। उसके बाद माँ कात्यायनी को उनका प्रिय भोग शहद मिठाई अर्पित करें। माँ को जल अर्पित कर दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ कात्यायनी का भोग। माँ कात्यायनी की पूजा में देवी को शहद या फिर शहद से बने हलवे का भोग लगाएं। हलवे और शहद का भोग लगाने से सौंदर्य में निखार आता है, वैवाहिक जीवन में मिठास आती है और साथ ही घर में धन संपदा की बढ़ोतरी होती है। माँ कात्यायनी का प्रिय रंग लाल है। यह रंग साहस और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन हो सके तो लाल रंग धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी के रूप में देवी की पूजा करने से भक्तों पर माँ की कृपा बनी रहती है। माँ अपने भक्तों को विजय प्राप्ति का वरदान देती हैं। माना जाता है कि देवी दुर्गा की छठी शक्ति माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। शीघ्र विवाह, वैवाहिक जीवन में खुशहाली, दुश्मनों पर विजय पाने के लिए माँ कात्यायनी देवी की पूजा अचूक मानी जाती है। माँ कात्यायनी पूरे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके आशीर्वाद से भक्त को मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। पाठ आरंभ करने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और दुर्गा माँ की आरती के साथ वीडियो का समापन होगा। सभी भक्तों से अनुरोध है कि अगर वो दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना प्रारंभ करते हैं तो कृपया उसे पूरा सुनिए। आधा सुनने से लाभ नहीं होता है, अपितु नुकसान ही होता है। 9वें अध्याय के सुनने के साथ ही आप पिछले अध्याय भी अवश्य सुने। 9वें अध्याय में आप सुन रहे हैं निशुंभ वध। चंडमुंड और रक्त बीज का संहार करने के बाद अब बारी आती है निशुंभ वध की। राजा सुरथ ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली देवी का चरित्र मुझसे कहा। रक्त बीज के मरने पर महाक्रोधी शुंभ निशुंभ ने क्या किया था, वह भी अब सुनना चाहता हूँ। तब मेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, रक्त बीज के सेना सहित मरने के बाद शुंभ और निशुंभ को बहुत गुस्सा आया। इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना को मरी हुई देखकर दैत्यराज देवी के आगे दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी और उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े राक्षस थे, जो गुस्से में होठ चबाते हुए देवी को मारने आए। वह महावीर शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े कोप के साथ चंडिका देवी को मारने आया। उसके बाद देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का युद्ध होने लगा। उन राक्षसों ने मेघ की वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। चंडिका ने अपने बाणों से उनके छोड़े हुए बाणों को काट दिया और अपने शस्त्रों की झड़ी लगाकर उन राक्षसों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड्ग तथा चमकती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया।
देवी ने अपने वाहन को पिटता देख शुरपु नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ की तलवार और अष्टचंद्र की ढाल को काट दिया। ढाल तलवार के कटते ही निशुंभ ने शरित चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काट कर इसके दो टुकड़े कर दिए। उसके बाद निशुंभ ने कुपित होकर देवी को मारने के लिए शूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसे चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर अंबिका के ऊपर फेंका, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से नष्ट कर दिया। उसके बाद निशुंभ को फरसा लेकर आते देख देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महाबलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर शुंभ अत्यंत कुपित होकर अंबिका माँ को दौड़ने पड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुंभ को आते हुए देखकर शंखनाद किया तथा धनुष की चाप से अति दुस्सह शब्द किया और असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाले घंटे का शब्द किया। उसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। उसके बाद हाथियों के महामद को चूर करने वाले शेर ने भी अपनी गर्जना से आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पहले के समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती ने असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय चंडिका ने कहा, हे दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में स्थित देवतागण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नि युक्त शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोल्लका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद में तीनों लोक पूरित हो गए तथा वज्राघात के समान ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिसने सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ और निशुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों से काट दिया। फिर कुपित होकर चंडिका ने शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने ही में निशुंभ की मूर्छा दूर हुई और तब उसने धनुष लेकर बाणों से देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों व बाणों से भगवती देवी को आच्छादित कर दिया। उसके बाद भगवती दुर्गा ने कुपित होकर उन अपने बाणों से सभी चक्रों तथा बाणों को काट डाला। फिर असुर निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। गदा को आती देख चंडिका ने उसे अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुंभ और शूल को हाथ में लेकर आते देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना शूल मार दिया। शूल से घायल होते ही उसके हृदय से एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष ठहर ठहर करता हुआ प्रकट हो गया। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसके बाद सिंह अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महाअसुरों को कौमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्राह्मणी ने मंत्र पवित्र जल से बहुत से असुरों को निस्तेज कर दिया। कितने ही असुरों को माहेश्वरी ने त्रिशूल से धाराशायी कर दिया तथा बाराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने ही असुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खंड खंड कर दिया। ऐन्द्री ने वज्र से बहुतों को मार गिराया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली सिंह और शिवदूती के ग्रास बन गए। जय अम्बे माँ। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त होता है। सभी एक जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरावाली का। बोल सांचे दरबार की जय। अब आप सुन रहे हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। इस स्तोत्र को अवश्य सुने, स्किप करके वीडियो को ना देखें।
भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे देवी, मैं इस उत्तम कुंजिका स्रोत का वर्णन करता हूँ, जिस कुंजिका स्रोत के प्रभाव से ही चंडी का पाठ संपूर्ण फल देता है। कवच, कीलक और तीनों रहस्य, देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, प्रथम, मध्यम, उत्तम, चरित्र के ध्यान, न्यास, पूजन आदि जो दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए अति आवश्यक है, ये सभी केवल कुंजिका स्रोत के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, यह कुंजिका स्रोत अत्यंत गोपनीय और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अतः हे पार्वती, अपने गुप्तांग के समान इसे गुप्त ही रखना चाहिए। कुंजिका स्रोत के पाठ मात्र से ही मरण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन तथा उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ज्वल हम सं लं शं फट् स्वाहा। कुंजिका स्रोत शिव स्वरूपिणी, मधु कैटभ नाशिनी, महिषासुर घातिनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्य को नष्ट करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। हे महादेवी जी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप ऐम रूप से जगत की उत्पत्ति, ह्रीम रूप से पालन, क्लीम रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, ये स्वरूप से भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली, विचय रूप से भक्त को अभय प्रदान करने वाली, नरवाण मंत्र से हे देवी जगदम्बा, आपको नमस्कार है। धाम धीम धूम स्वरूप शंकर की पत्नी, वाम वीम वूप स्वरूप वाणी की अधीश्वरी सरस्वती, क्राम क्रीम क्रूम रूपिणी कालिका, शाम शीम शूम स्वरूपिणी शांति देवी, मेरा कल्याण करें। हुम हुम हुंकार रूपिण्यै जम 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 जम्ब नादिनी, भ्राम भ्रीं भ्रूम भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। हूम हूम स्वरूप वाली हुंकार रूपिणी देवी, जम 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 रूपिणी जम्ब नादिनी देवी तथा भ्राम भ्रीम भ्रूम स्वरूप वाली भैरवी, भद्रा तथा भवानी, आपको बार बार नमस्कार है। पाम पीम पुम स्वरूपिणी पार्वती, पूर्ण खाम खीम खुम रूपिणी खेचरी एवं म्लाम म्लीम म्लूम मूल विस्तीर्ण रूपिणी कुंजिका देवी को नमस्कार है तथा साम सीम सूम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। इस कुंजिका स्रोत के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्र सिद्ध होते हैं। हे पार्वती, इस गुप्त स्रोत का रहस्य नास्तिक अर्थात शास्त्र में अश्रद्धालु जनों के लिए नहीं बताना चाहिए। हे देवी, जो इस कुंजिका स्रोत के पाठ के बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती, अर्थात सप्तशती पाठ व्यर्थ होता है। इति श्री रुद्रायमले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्त्रोतम संपूर्ण होता है। जय माँ अम्बे। अब आप सुन रहे हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल और भ्रुकुट विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा।
रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोहे भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला। नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर निप अति अभिमानी, जही अधभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम से ही संहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय माँ तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण से तो छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तप कीन्हो, काम और क्रोध जीती सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्नादि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करऊ निहाला। जब लगी जियूं दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो नित गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्बे भवानी। शरणागत रक्षा करें, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक, मातु लीजिए अंक। आज आप सुनेंगे माँ सरस्वती की आरती, जो कि अम्बे माँ का ही एक रूप है और 3 पिंडियों में से माँ सरस्वती का एक रूप है। श्री सरस्वती जी की आरती। जय सरस्वती माता, ओम जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता। चंद्र बदन पद्मासिनी, द्युति मंगलकारी। सोहे शुभ हंस सवारी, अतुल तेज धारी। ओम जय सरस्वती माता। बाएं कर में वीणा, दाएं कर में माला। शीश मुकुट मणि सोहे, शीश मुकुट मणि सोहे। गले मोतियन माला। ओम जय सरस्वती माता। देवी शरण जो आए, उनका उद्धार किया। ऐठी मंत्रा दासी, रावण संहार किया। ओम जय सरस्वती माता। विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो। मोह अज्ञान की बिरथा, मोह अज्ञान की बिरथा। जग से मात हरो। ओम जय सरस्वती माता। धूप दीप फल मेवा, माँ स्वीकार करो। ज्ञान चक्षु दे माता, जग निस्सार करो। ओम जय सरस्वती माता। माँ सरस्वती जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी,
हितकारी सुखकारी ज्ञान भक्ति पावे। ओम जय सरस्वती माता। ओम जय सरस्वती माता। ओम जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता। श्री सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हारध्वला या शुभ्रे वस्त्रवृता या वीणा वरद मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति अभिर्देवः सदा वंदिता सा मां तातु सरस्वती भगवती निःशेष जांगपया। ओम जय मां सरस्वती की। सभी भक्तों का कल्याण हो। जय मां अम्बे।